जय श्री कृष्णा। मेरा नाम ज्योति है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंडोनेशिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। काफ़ी इजी है, आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल घर बैठे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं खुद से। मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी इंडोनेशिया के वीज़ा के रिगार्डिंग, तो मैंने सोचा चलो मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। आपको सबसे पहले सर्च करना है इंडोनेशियन वीज़ा। उसके बाद ही आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो सेकंड वाली वेबसाइट है जो ऑफिशियल ई वीज़ा वेबसाइट, वो आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज खुल जाएगा, आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। इसमें आपको अपनी कंट्री चूज़ करनी है, तो मैंने इंडिया कर दिया। उसके बाद आपको बताना है पर्पस ऑफ विजिट, तो आपको जनरल, फैमिली और सोशल सिलेक्ट करना है। उसके बाद सब पर्पस बताना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है टूरिज्म, फैमिली। उसके बाद आता है B1, ये टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल है। उसके बाद आपको कर देना है, ये 30 डेज़ के लिए मैक्सिमम है, ये सिलेक्टेड है, आपको अप्लाई करना है। तो आपका यहाँ पे इन्होंने प्राइस बता दिया 500,000 इंडोनेशियन रुपया। नेक्स्ट कर देंगे आप इसको अप्लाई। यहाँ पे आपको आपके पासपोर्ट की फ़ोटो डालनी है, साइड में मेंशन भी किया हुआ है कि फ़ोटो कैसे क्लिक करनी है। फ़ोटो डालने के बाद आपको नीचे जाना है, तो उसके बाद आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालनी है। तो वो भी आपको दिया गया है कि आपको कैसे क्लिक करना है। मैंने अपनी फ़ोटो फ़ोन से ही क्लिक करके उसको क्रॉप करके डाल दिया था। तो उसके बाद करना है आपको नेक्स्ट। आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, तो यहाँ पे आपका नेम आएगा, फुल नेम। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बाद आएगी डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पे नंबर की कन्फ्यूजन रहती है, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसमें आपको 9 वर्ड ऐड करना है या नहीं, तो आपको सिर्फ अपना 10 डिजिट का फ़ोन नंबर ही ऐड करना है यहाँ पे। उसके बाद आएगा डॉक्यूमेंट टाइप, तो वो पासपोर्ट ही है। नेक्स्ट आएगा डॉक्यूमेंट नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट नंबर जो होता है वो आपको डालना है यहाँ पे। उसके बाद आएगी नेशनैलिटी, तो यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी, जो आपके पासपोर्ट पे लिखी होती है वो डेट ऑफ एक्सपायरी, तो आपको वो डालनी है यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट है इशूइंग प्लेस, तो आपके पासपोर्ट पे वो भी मेंशन रहता है कि आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ था, वो प्लेस आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद ये डिटेल है रेजिडेंशियल टाइप, जो आप जहाँ पे होटल में रुके हैं उसका एड्रेस डालना है। एयरबीएनबी या होटल, जो भी आपका एड्रेस है आप वो यहाँ डाल देंगे। उसके बाद जो मेन है पोस्टल कोड, जो भी एरिया का पोस्टल कोड होगा आप जहाँ रुकेंगे वो डालना है। उसके बाद नीचे की सारी डिटेल अपने आप आ जाती है, आप उसको चेक कर लें। और काफ़ी लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहती है कि हम काफ़ी सारे प्लेसेस पे रुकने वाले हैं, तो कहाँ का एड्रेस डालें। तो जो भी आप फर्स्ट होटल चेक इन करेंगे आपको वहीं का एड्रेस डालना है। होटल के बाद आपको डालना है मेन डॉक्यूमेंट, वो है पासपोर्ट, तो आपको पीडीएफ फॉर्म में डालना है। फिर आपको अपनी रिटर्न टिकट्स डालनी है, वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डालनी है। इसके बाद आपको डालना है अपना ईमेल आईडी, तो आप ईमेल आईडी वही डालना है जिस पे आपका वीज़ा आएगा। फिर आपको नेक्स्ट करना है, उसके बाद ये पॉपअप आएगा, इसको यस कर देना है और फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। यहाँ पे आपको चेक करना है आपकी सारी डिटेल्स करेक्ट है क्या, तो आप पासपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, चेक। फिर उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो पे कर देंगे, चेक। उसके बाद जो भी आपकी डिटेल्स है, ईमेल, नेम, जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ। जो आपको मेन चीज़ यहाँ पे चेक करनी है वो है डेट ऑफ इशू, क्योंकि इससे पहले उन्होंने डेट ऑफ इशू नहीं पूछा है। तो यहाँ पे वो अपने आप से में भी आज ही की डेट डाल देता है, तो आपको वो चेक करना है, जो आपकी डेट ऑफ इशू पासपोर्ट में है वो आपको डालनी है। उसके बाद आप डेट ऑफ एक्सपायरी चेक कर सकते हैं। आगे आएगी आपकी एड्रेस डिटेल और मेन डॉक्यूमेंट चेक कर लेना अपलोडेड है या नहीं, सब चेक करके उसके बाद आपको करना है सेव। सेव करके ये आपकी वीज़ा एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपको किसी और एप्लीकेंट का भी वीज़ा अप्लाई करना है तो उसकी भी डिटेल्स डाल सकते हैं। अभी इसका स्टेटस ड्राफ्ट में है, आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको पूछेगा वो एज अ गेस्ट आपको सिलेक्ट करना है। तो एज अ गेस्ट सिलेक्ट करने के बाद आपका ये सक्सेस हो जाएगा। आपको ओके बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपको करनी आएगी पेमेंट। तो पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का टाइम मिलता है वो पेमेंट करने के लिए, तो आपको अगेन पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वीज़ा फ़ी दिखाई जाएगी, वो है 519 इंडोनेशियन रुपया, ये 519,000 है आगे। तो ये 19,000 है जो वो टैक्स लग रहा है। उसके बाद आपको अपनी कार्ड की डिटेल्स फिल करके पेमेंट कर देनी।
इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि इंडोनेशिया में बस बाली नहीं है घूमने के लिए, और भी काफ़ी प्लेसेस हैं। तो मैंने उनके व्लॉग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ जाके ज़रूर चेक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।